रिहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं। और वो भारत में कहाँ आई हैं? अ, बहुत बड़े बिलियनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर। इंडिया में इस वक्त दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल पीपल मौजूद हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इस वक्त, ताकतवर तरीन सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया में पहुंचे हुए हैं। बजट नहीं है, कौमी बजट नहीं है हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके बाद अगर बात की जाए रिहाना की बात तो बाद में आती है। आप पीएसएल का देखें, आप पीएसएल से प्लेयर पीएसएल छोड़ के उधर शादी अटेंड करने जा रहे हैं। कैरन पोलार्ड की बात करें, वो शादी में 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ ये फिगर बस हमारी जुबानों पे आते हैं, अब कब कब आते हैं। ठीक है, और उस मुल्क में वो उसको यूज कर रहे हैं। उनके बेटे की शादी है, दुनिया भर से बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको यानी मिलियन ऑफ पाउंड्स वो दे रहे हैं। यूके से जो लोग आ रहे हैं वो 1500 करोड़ की एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी जुलाई में है, लेकिन उनके प्री वेडिंग कार्यक्रम की धूम पूरी दुनिया में है। बताया जा रहा है कि उनके कार्यक्रम में 2500 प्रकार के स्वादिष्ट और शाही व्यंजन होंगे और साथ ही पूरी दुनिया से आने वाले गेस्ट होंगे, फिर चाहे वह एक्टर हो, बिजनेसमैन हो या स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो। और इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल जिनकी वेल्थ मल्टी बिलियन में है और जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार होते हैं। साथ ही अमेरिका की फेमस सिंगर रिहाना को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया और उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए भी कहा गया। और बताया जा रहा है कि इसके लिए रिहाना ने करीब 41 करोड़ रुपए लिए हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में करीब 142 करोड़ होते हैं। हम आपको बता दें कि अंबानी जी के प्री वेडिंग कार्यक्रम में आने वाले गेस्ट को उनकी वेन्यू तक पहुंचाने के लिए दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियां रखवाई गई हैं, जिनमें रोल्स रॉयस, BMW, मर्सिडीज जैसी बहुत महंगी और प्रीमियम गाड़ियां हैं। बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी का खर्च करीब 1,500 करोड़ रुपए होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। और इतनी शाही और महंगी शादी देख पाकिस्तानी भी सदमे में है और वह भी इसी सोच में पड़े हैं कि इतनी शाही और महंगी शादी पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की। दोस्तों, इस वक्त भारत क्या पूरी दुनिया में एक चर्चा है। वो चर्चा ये है कि रिहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं। और वो भारत में कहाँ आई हैं? अ, बहुत बड़े बिलियनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर। और देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है। पूरी दुनिया का प्रेस कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वही वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम, रिटायर जो फॉर्मर हैं, आइवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला, मेरा ख्याल है मोदी साहब भी ज़ाहिर बात है चाहेंगे। ये तो ऐसी शादी है जिसपे मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज़ मुकेश अंबानी ये जो शादी है ये ऑब्वियसली अपनी जो उनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुनानगर, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में, वहाँ पे कर रहे हैं। So it means that there is a word other than Delhi, there is a word other than Mumbai, there is a word other than जो important cities ये हैं। है कि अनंत अनंत अंबानी
की शादी है और मुकेश अंबानी के बेटे हैं ये। दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट लोगों में इनका नाम आता है और इंडिया के और एशिया के तो खैर नंबर 1 पे ये होते हैं, दुनिया में भी ये नंबर 1 और नंबर 2 आ चुके हैं। अच्छा, उनके बेटे की शादी है, दुनिया भर से बड़े-बड़े जो सिंगर्स हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको यानी मिलियन ऑफ पाउंड्स वो दे रहे हैं, यूके से जो लोग आ रहे हैं और वो परफॉर्म करेंगे वहाँ पर। अच्छा, मैंने जब ये देखा $50 करोड़, इस वक्त हम $1 अरब के लिए मतलब हम काफ़ी तग-दो करते हैं आईएमएफ से। तो मैंने कहा अंबानी साहब को लगे हाथों ज़रा एक छोटा-सा मशवरा भी दे जाऊँ। मानेंगे तो नहीं ना, वो देखेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है ना, कोशिश में क्या हर्ज है? कि अगर अंबानी साहब ये $50 करोड़ के साथ एक 50 और मिला लें और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे दें, तो यकीन करें पूरी ज़िंदगी के लिए ना 25 करोड़ लोगों की दुआएँ फॉरएवर चलती रहेंगी। वैसे तो कह रहे पता नहीं कितने हज़ार लोगों को उन्होंने मुख्तलिफ गाँवों में खाना खिलाया और वो खिलाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं वो खिला रहे होंगे। लेकिन हम एक मासूमाना मशवरा था, रिक्वेस्ट थी कि अगर ऐसा हो जाता है तो अनंत अंबानी साहब की शादी तो कहते हैं 2 बंदे भी बैठ गए तो भई अंबानी साहब का बेटा है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इवेंट इतना बड़ा करे या ना करे, वो कोई मैटर नहीं करता। उसकी वजह ये है कि दुनिया को पता है कि उनके पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है, कितने कारोबार हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं, कोई लोग कहते हैं जी फ़िज़ूल खर्ची है। हो सकता है कि आप कह सकते हो, लेकिन उनके लेवल के ये पैसे जब हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि यार मेरी एक ही बेटी है, एक ही बेटा है और उसकी शादी हुई है, इसकी होनी है और इतनी सारी वेल्थ है, मैंने क्या करनी है? तो उसमें से $50 करोड़ वैसे तो मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। हम 50 करोड़, 60 करोड़ डॉलर आईएमएफ से ना लोन पकड़ते हैं या वर्ल्ड बैंक से। वो अकेले शादी पे ये पैसा लगा रहे हैं। तो अमाउंट तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। दुनिया में कहीं पे भी आप बताएँ इसको, तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं, नहीं ये तो बड़ी मामूली सी अमाउंट है। बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा पैसा। इंडिया में हो तब भी बहुत बड़ा पैसा है, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही बड़ा है और बाकी दुनिया में भी अगर आप किसी को कहते हैं तो ये थोड़े पैसे नहीं है, $500 मिलियन तकरीबन ये खर्च कर रहे हैं। अच्छा, वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब उनकी यानी अगर उनके पैसों का हिसाब-किताब लगाया जाए, तो पाकिस्तान जितना टोटल बजट पाकिस्तान का होता है, तो आप यकीन करें कि उससे ज़्यादा पैसा अकेले इस ग्रुप के पास मौजूद है। इसी तरह टाटा के पास, इसी तरह अडानी ग्रुप है और पता नहीं सैकड़ों हज़ारों ग्रुप है जिसमें वो मतलब जिनके पास इतना पैसा। अच्छा, मार्क ज़ुकरबर्ग फ़ेसबुक के ओनर हैं। इसके अलावा गूगल और इसके अलावा जो है आपका यूट्यूब और मुख्तलिफ जो बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनके जो ओनर्स हैं वो यहाँ